सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आपको फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा हो। और अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमन। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में मलेरिया तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे के डिसीज़ेस, जो कि हैं अमीबियोसिस, स्कैरियासिस, एलिफेंटियासिस एंड रिंगवॉर्म। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एमीबियोसिस के बारे में जानेंगे, जो कि एक प्रोटोजोन डिसीज़ है। ठीक है, प्रोटोजोन डिसीज़, और इसका जो पैथोजन होता है वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है। तो इसको लर्न करने का मैं एक आपको फ़नी वे बताती हूँ। देखिए, एमीबियोसिस है तो हमें अमीबा तो पता चल रहा है कि येस वी कैन रिलेट इट, बट जो ENT है तो इसको आप इंटरटेनमेंट का ENT ऐसा देख सकते हैं। एंड हिस्टोलिटिका है तो हिस्ट्री के स्पेलिंग में आपको R की जगह L लगा देना है, देन आपको TICA लिख देना है। तो ये आप इजी वे में लर्न कर सकते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। यस, लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट हो जाती है हमारी। देन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वेक्टर क्या होता है, हाउस फ्लाई। अब जो हाउस फ्लाई होती है वो एक मैकेनिकल कैरियर होती है। ठीक है, अब वो क्या करती है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर होता है वहाँ पर वो गई। ठीक है, और वहाँ पर जो फीकल मैटर में जो भी पैथोजन वगैरह रहे होंगे तो वो उसने ले लिए। ठीक है, कैरी कर लिए, और फिर वो किसी जाकर के फूड स्टॉल वगैरह में फूड खुला रखा रहता है या पानी है कहीं पर भी, तो वो वहाँ पर गई, उस पर बैठ गई, तो उसने वो जो भी पैथोजन होंगे तो वो उस फूड पर आ गए, और फिर वही जो फूड है या वाटर है अगर कोई हेल्दी पर्सन लेता है तो वो इन्फेक्ट हो जाता है ईजिली। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इन्फेक्शन का। देन सिम्टम्स होंगे। अब देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन है तो कॉन्स्टिपेशन रिलेट करिए, एब्डोमिनल पेन होगा, स्टूल होंगे वो विद एक्सेस म्यूकस, और ब्लड क्लॉट उसमें भी एक्सेस होगा। ठीक है, देन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से कंटामिनेट हो जाएंगे, जो कि हाउस फ्लाई है वो ये सारा काम एज अ मैकेनिकल कैरियर करेगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं स्कैरिस की तरफ, जो कि एक राउंड वर्म डिसीज़ है। इसका पैथोजन होता है वुचेरेरिया, और ये फाइलेरियल वर्म है। ठीक है, अब इसको लर्न करने का तरीका, आप स्पेलिंग को थोड़ा सा ब्रेकआउट करके लर्न करेंगे ना तो आपको इजीली लर्न हो जाएगी। जैसे कि WUCH अलग, ERE अलग, RIA आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप इजीली स्पेलिंग को लर्न कर सकते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो पूरा इफेक्ट होता है। ओके, देन सिम्टम्स क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। अब जब इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड होगा, उसका लॉस होगा, तो ब्लड लॉस को हम लोग मानते हैं कि एनीमिया हो गया। तो इंटरनल ब्लीडिंग और जो एनीमिया है ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। देन मस्कुलर पेन होगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होगा, जो पूरा इंटेस्टाइनल पैसेज होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर, प्लांट एक्सेट्रा। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो फाइलेरियल वर्म होता है, ठीक है, ये कैसे फैलता है। तो इन्फेक्शन क्या होता है, कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर, प्लांट। अब क्या होता है इसमें कि जो फाइलेरियल वर्म होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर में कुछ एक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्स होते हैं वो सॉइल को कंटामिनेट कर देते हैं, और उसी सॉइल में प्लांट ग्रो करता है। तो उस प्लांट में अगर कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कुछ भी आ रहा है, अगर उस पर्टिकुलर वेजिटेबल या प्लांट जो भी दे रहा है उसको हेल्दी पर्सन लेता है तो वो इन्फेक्ट हो जाता है। और वाटर है तो वाटर तो सब लोग लेते हैं, अगर वाटर में वो एक्स प्रेजेंट है कहीं से भी आ जाते हैं तो उससे भी हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। देन अब हम लोग पढ़ेंगे एलिफेंटियासिस और फाइलियारियासिस। ठीक है, इसका पैथोजन क्या होता है, वुचेरेरिया, जिसकी हमें 2 स्पीशीज़ दे रखी हैं, वुचेरेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरेरिया मलाई। ठीक है, ये दोनों स्पीशीज़ हैं इसकी। वेक्टर है फीमेल मॉस्कीटो। अब याद करिए,
ऐसी कौन सी डिजीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें भी वेक्टर जो है वो मॉस्किटो होती है और वो भी फीमेल, और उसका नेम भी मुझे बताइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा? लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी में एक लिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि कलरलेस होता है और वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन होने से बचाता है और हमारी बॉडी को क्लीन रखता है। तो लिम्फेटिक वेसल्स हम लोगों की बॉडी में होती हैं, तो जिसमें लिम्फ फ्लूइड फ्लो करता है और वो जो वेसल्स होती हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो जाती हैं और जेनाइटल ऑर्गन होता है वो भी इफ़ेक्ट हो जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन और ऑर्गन्स होता है, ठीक है, और रिजल्ट इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ हो जाता है, ठीक है, फिर वो ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ में बढ़ने लगता है। ट्रांसमिटेड बाय, अब क्या होता है, हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है कि मलेरिया में भी जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है अगर उसको मॉस्किटो बाइट कर लेता है तो मॉस्किटो में वो सारे गेमिटोफाइट्स आ जाते हैं, फिर वो उसकी मैच्योर स्टेज हो जाती है, फिर सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स फॉर्म हो जाते हैं, फिर जब वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, फिर वो किसी हेल्दी पर्सन को कट करता है तो क्या होता है, वो जो हेल्दी पर्सन होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है, उसे मलेरिया हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम केस है कि यहाँ पर बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड पर्सन से उसको इन्फेक्टेड पर्सन को कट कर लिया तो ये हेल्दी पर्सन तक चला जाता है। तो इसमें मॉस्किटो एज अ वेक्टर काम कर रहा है। ओके, देन अब हम लोग पढ़ेंगे रिंगवॉर्म। एक फंगल इन्फेक्शन है जिसका पैथोजन फंगी होता है। इसमें हमें 3 जेनेरा दिए गए हैं। पहला है माइक्रोस्पोरम, देन ट्राइकोफाइटॉन, देन एपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, आप इन तीनों के नेम आप इजीली याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, ट्राइको, एपिडर्मो और फाइटॉन आपको आगे लगाना है। देन माइक्रो, अब देखिए माइक्रो, ट्राइको, एपिडर्मो ये तीनों एक तरीके से सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में PORUM आगे लगा देना है। तो ये थोड़ा सा चेंज है पर इसका स्टार्टिंग का साउंड सेम है, तो आप ऐसा कुछ रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। देन इट कॉज, क्या करता है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्किन हो जाती है, रफ हो जाती है, इचिंग होती है इंटेंस, एंड स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी लाइक नेल्स में हो जाते हैं, स्काल्प पे हो जाते हैं। ठीक है, देन सिम्टम्स क्या होते हैं, जो लेजन्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में उनमें काफ़ी ज़्यादा इचिंग होने लगती है। ठीक है, और थ्राइव्स इन स्किन फ्लोल हो जाते हैं, मतलब स्किन थोड़ी सी उभर जाती है। देन अब ये ट्रांसमिटेड कैसे होते हैं? अब इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर हम उसकी टाल यूज़ करेंगे, कॉम यूज़ करेंगे, उससे ली हुई कोई भी चीज़ अगर हम लोग शेयर करेंगे तो हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सम कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमंस। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग इनके प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो वेट फॉर इट। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।